Hai Nandana Yakala Sakwaika चैनल सब चैनल को एक लो। हाय, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेसफुल स्वयं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेरेंट्स, आज हम स्वयं के स्कूल के बारे में बात करेंगे कि मैंने स्वयं की स्कूल में एडमिशन कैसे करवाई, उसके लिए मैंने कैसे स्कूल ढूंढी। इस विषय में मैं आपसे अपने अनुभव शेयर करूंगी। इसका ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ तब मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा टेंशन में आ गए कि अब कैसे करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई थेरेपी सेंटर नहीं है। और जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, जिस थेरेपी सेंटर में मैं गई थी, तो वो हमारे यहाँ से 3 घंटे दूरी पर है। तो रोज़ तो थेरेपी करवाने नहीं ले जा सकती थी। होम प्रोग्राम लेकर ही मैं घर में इसके साथ थेरेपी करवाती थी। और वो समय कोरोना का था, तो उस समय में स्कूल भी सब बंद थे और सब जो गांव में हमारे आंगनवाड़ी वगैरह होती है वो भी सब बंद थी। लेकिन जैसे ही आंगनवाड़ी शुरू हुई वैसे ही मैंने स्वयं को वहाँ जाने के लिए ऐसे प्रोत्साहित किया। तो पहले दिन जब इसको आंगनवाड़ी में हमने लेके गए तो ये वहाँ पे कुछ टिका नहीं, बैठता ही नहीं था, सिर्फ बाहर निकलता था। और उस आंगनवाड़ी को कोई वेल कंपाउंड नहीं था और गेट भी नहीं था। तो इसको उस आंगनवाड़ी में डाला तो ये ऐसे भाग के बाहर आ जाता था। तो थोड़ी रिस्क थी वहाँ पे कि कैसे करें, लेकिन फिर भी मैं उसे वहाँ पे 1 घंटा बिठाकर आती थी। तो वो मैडम से मैं पूछती थी कि ये आज कैसे रहा, इसका बिहेवियर कैसा था। मेन टीचर है, को टीचर है और मदर टीचर है। और नर्सरी क्लास में ऐसे 3 टीचर रहेंगे और सिर्फ 20 ही स्टूडेंट रहेंगे। और उस स्कूल की एक खासियत ये थी कि उस स्कूल में पूरा एक्टिविटी बेस पर एजुकेशन था। और जैसे ही मैंने उनके क्लासरूम देखे, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो एक्टिविटीज़ के खिलौने थे, वो मैंने देखे। तो वो देखकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि जो थेरेपी के लिए लगते हैं इंस्ट्रूमेंट ही मुझे उस स्कूल में दिखे। तो मुझे लगा कि एक प्रकार से मेरे बेटे की वहाँ पे 2-3 घंटे की थेरेपी हो जाएंगी और उससे इसे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं खुश हो गई। और सबसे पहले तो मैंने जो इसको पढ़ाने वाले जो टीचर थे, जो मैम थी, उनसे पहले बात की मैंने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मेरे बेटे को जो ऑटिज़म है उसे मुझे एक्सेप्ट करना है, अवेयर रहना है, एक्सेप्ट करना है और एक्शन में रहना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो मैंने अपने बेटे का तो ऑटिज़म एक्सेप्ट कर लिया और मैंने दूसरों को भी एक्सेप्ट करने के लिए यानी मजबूर किया। मैं ऐसे छुपाती नहीं थी कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है और इसको ये डिफ़िकल्टीज़ है। मैं तो अपने मुंह से, जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं या मेरे रिश्तेदार हैं और जो भी जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, वहाँ के जो कलीग हैं, यानी जो भी मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनसे मेरे बेटे के बारे में बताती रहती थी कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कभी भी मेरे बेटे का ऑटिज़म छुपाया नहीं, मैं अवेयर रही और एक्सेप्ट किया। और मैं हमेशा एक्शन में ही रहती थी। मैंने कभी भी किसी से नहीं छुपाया कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार मैंने दूसरों के भी मन में मेरे बेटे के प्रति एक्सेप्टेंस लाना शुरू कर दिया। तो मैं इसके मैम से मिली और उनको कहा कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, उसे ऑटिज़म कहते हैं, तो आपको थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो उनके लिए भी ये वर्ड नया था, जैसे मैंने भी कभी ऑटिज़म सुना नहीं था, तो उनके लिए भी ये वर्ड नया था। तो वो बोले कि आप प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये जो आप बता रहे हो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मैं प्रिंसिपल मैम से मिलने गई और उनसे मैंने एडमिशन के पहले ही बता दिया कि मेरे बेटे को
माइल्ड ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी चल रही है और मेडिसिन चालू है और मैं घर में उसकी थेरेपी लेती हूँ और अभी वो थोड़ा स्टेबल है। और आपकी स्कूल मुझे पसंद आई है क्योंकि आपके स्कूल में जो भी इनके लिए जो एक्टिविटी वाले जो टूल्स थे वो मेरे थेरेपी सेंटर जैसे ही है, तो इससे मेरे बेटे को हेल्प होंगी और उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। इसको उस समय में यानी जब मैंने इसको नर्सरी में डाला उस समय इसे स्पीच नहीं थी, ये कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ ब्ला 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 ऐसे मीनिंगलेस वर्ड बोलता था, कुछ भी यानी इसको ऐसे बोलना नहीं आता था। तो उनको मैंने ये सारी सच्चाई बता दी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने ऑटिज़म के बारे में सुना है और मैंने ऑटिज़म वाले बच्चों को इसके पहले भी यानी डील किया है बच्चों के साथ, ऐसे उन्होंने कहा। और वो बहुत ही अवेयर थी प्रिंसिपल मैम, उनको सब मालूम था। और उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन ये हार्मफुल तो नहीं है ना, ऐसे उन्होंने मुझे पूछा कि ये बच्चों को मारेगा तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैम, ये तो मारता वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक जगह बैठेगा नहीं, थोड़ा स्टेबल होने में इसको अभी टाइम है, लेकिन मैं इसके साथ रोज़ थेरेपी घर में लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे बेटे की एडमिशन वहाँ पे हो गई नर्सरी में। तो सबसे पहले मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऐसी परिस्थिति थी कि वो स्कूल मेरे घर से 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर है और मेरे बेटे को स्कूल बस से भेजना था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये बस से आ सकेगा? तो मैंने कहा हाँ, देखते हैं कोशिश करके, नहीं तो मुझे स्पेशल गाड़ी लगानी पड़ेगी। लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा स्कूल बस में बैठा और स्कूल बस में जो दीदी होती है उनके साथ बैठकर वो स्कूल में गया। स्कूल में अपने क्लासरूम में भी गया और लेकिन ये बैठता नहीं था। अभी क्या हुआ कि जैसे कि मैंने सबसे यानी इसके मैम को, प्रिंसिपल मैम को मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर नोटिस करना शुरू किया। तो उन्हें भी ये लग रहा था कि ये थोड़ा इधर उधर भागता है, दौड़ता है, या इसके हाथ में कोई खिलौना है तो किसी को देता नहीं है और थोड़ा टेंट्रम करता है। तो वो मुझे फ़ोन करते रहते थे कि ऐसा ऐसा इसने किया। तो मैं बोलती थी कि मैम थोड़ा पेशेंस रखिए, आएगा उसको मुझे उसे एजुकेशन का कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा बेटा रोज़ स्कूल में आना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, और जो मैनर्स होते हैं स्कूल के या खाने के टेबल के जो मैनर्स होते हैं वो उनका देखकर इसने सीखना चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। ऐसे मैंने उनसे कहा। इसको कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं घर में उसे पढ़ा लूँगी या सिखा लूँगी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरे बेटे को घर में एकेडमिक उसका ले सकती हूँ। तो फिर ये बैठा स्कूल में, लेकिन क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद इसने थोड़े बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और इसको जैसे यूरिन आई हो या पॉटी आई हो तो ये ऐसे दरवाज़ा खोल के खुद अकेले ही जाने लगा। ये बताता नहीं था क्योंकि इसको स्पीच नहीं आती थी, और मैंने इसको मात्र 2 या 2.25 साल की उम्र में ही पॉटी ट्रेनिंग दी थी और यूरिन ट्रेनिंग भी दी थी कि पैंटी में पॉटी नहीं करनी है और यूरिन भी नहीं करनी है, हमें वॉशरूम में जाके ही करना है। इसको मैंने सिखाया था। तो इसे एक बार मालूम हो गया कि वॉशरूम कहाँ है स्कूल का, तो ये अपने आप ही चला जाता था और इसके पीछे पीछे दीदी लोग जाते थे। तो इस प्रकार इसका नर्सरी का हो गया। कई बार तो इसने क्या किया है कि इनकी जो मैम थी वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर की थी, तो वो इसको बहुत सपोर्ट करती थी, अपने बाजू में बिठाती थी, मैं उनसे हमेशा फ़ोन पर बात करती थी, और प्रिंसिपल मैम से मेरी बातचीत चालू रहती थी कि जो भी आपको स्वयं के इश्यूज़ स्कूल में दिखते हैं ना, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं उसके ऊपर मेरे बेटे के साथ काम करूँगी। तो वो हमेशा ही इसके जो इश्यूज़ वहाँ क्रिएट होते थे वो मुझे फ़ोन पे बताते थे, और मैं उसके ऊपर घर में काम करती थी और उनको भी बताती थी कि मैम प्लीज़ आप इसके साथ ऐसे ऐसे डील कीजिए। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा इसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया,
क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन 10 से 5 बजे तक रहता है, उसके लिए मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, आने में भी 1 घंटा लेट। तो इससे थोड़ी इसकी थेरेपी में मेरे से कमी हो गई थी, थोड़ा रूटीन चेंज होने के कारण। तो ये थोड़ा स्कूल में ऐसे टैंट्रम करता था। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसके लिए कोई ऐसी बाई रख दो स्कूल में कि जो इसके तरफ ध्यान दे कि ये बच्चों को मारेगा नहीं, और इसके तरफ उसका पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि अदर पेरेंट्स भी हमें चिल्लाते हैं कि ये कोई स्वयं नाम का लड़का है वो मारता है ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक बाई भी रख दी इसके लिए कि इसके तरफ ध्यान दे, किसी को मारे भी नहीं और किसी के ऊपर थूके भी नहीं। तो लेकिन वो बाई को जो भी मैं समझाती थी ना, तो वो उस तरह फॉलो नहीं करती थी, और उसके बस की बात नहीं थी इसको डील करना। वो परेशान हो गई और उसने बोला कि मैं ये काम नहीं करती, तो उसने छोड़ दिया। तो फिर मेरे सामने एक सवाल आ गया कि अब मैं कैसे करूं। पढ़ाना तो है, स्कूल में भेजना है, इसको अच्छी आदतें लगानी है, अच्छी हैबिट लगानी है, क्या करना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे फिर से बुलाया कि अभी आगे क्या करेंगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखिए मैम, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। मैं तो घर में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, और जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको आप थोड़ा समझाएंगी, तो मेरे बेटे को बहुत सारी हेल्प होंगी आपकी तरफ से, और मैं घर से इसे बहुत सारा यानी थका कर ही भेजूँगी कि जिसके कारण ये वहाँ पे कुछ ऐसा टैंट्रम ना करे। तो पेरेंट्स, मैं क्या करती थी कि मेरा बेटा स्कूल में ऐसा शांत रहे या कुछ ऐसे किसी को मारे नहीं, तो मैं सवेरे इसको उठाकर 6 बजे इसको उठाती थी, और 6 बजे उठाकर इसकी जिम बॉल एक्टिविटी लेती थी, यानी ऐसी 300-400 इसके जंपिंग करवाती थी। उसके पहले ही मैं खाना बना लेती थी, और फिर इसके बाद इसकी आधा पौन घंटे तक जंपिंग वाली थेरेपी लेती थी। और जो अपने स्टेयर होते हैं ना घर के, तो उनके ऊपर इसको बोतल पकड़ के, 1 लीटर वाली बिस्लरी की बोतल पकड़ के ऐसे स्टेप ऊपर तक स्लैब तक चढ़ती थी और नीचे आती थी, यानी इसके पैर दुखने चाहिए। इसके हाथ में बोतल पकड़कर, इसका हाथ पकड़कर मैं इसके साथ ऊपर चढ़ती थी और नीचे आती थी। ऐसे हम 10 बार करते थे, जिससे मेरा बेटा थोड़ा थक जाता था और स्कूल में जाके फिर शांत रहने लगा। तो पेरेंट्स, इस प्रकार मैंने मेरे बेटे के साथ बहुत मेहनत की है कि सच में वो स्कूल में, यानी किसी को भी, कोई भी मेरे बेटे से प्रॉब्लम न हो और वो इस ऑटिज़म से बाहर आ सके। तो इस प्रकार मैंने मेरे बेटे के साथ काम किया है, और वो वहाँ पे फिर बैठने लगा। और उनसे मैं ये भी बात बोलती थी प्रिंसिपल मैम से कि देखिए मैम, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो उनको तो डायपर पहन के आना पड़ता है, मेरा बेटा तो डायपर भी नहीं पहनता। उसको मैंने ये भी सिखाया है। और इसको घर की जो मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं ना, 5-6, उन सभी दरवाजे के लॉक की इसको चाबियाँ मालूम है, इसको खोलना आता है लॉक, यानी इसका ग्रास्पिंग पावर कितना अच्छा है कि इसको याद रहता है। तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए और आप मेरे बेटे को बैठने दीजिए। तो इस तरह पेरेंट्स इसका नर्सरी का हुआ, और फिर मैंने कोशिश की कि कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, कितनी भी मैं अपने ड्यूटी में से थक कर क्यों ना आऊँ, लेकिन मुझे मेरे बेटे को अगर स्कूल में पढ़ाना है, उसे एकेडमिक में लाना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स, मैं इसकी खाना खाने के बाद रात को 8 बजे से या 8:30 बजे से 11 या 11:30 बजे तक मैं इसकी रात को थेरेपी डेली लेती थी पेरेंट्स, कि जिसके कारण मेरा बेटा स्कूल में ठीक से बैठ सके और उसको जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होते हैं वो कर सके। तो इस प्रकार इसका नर्सरी का ईयर गया, और बहुत अच्छे से इसने नर्सरी का लेवल क्रॉस किया, बहुत अच्छे से। फिर बाद में सब खुश होने लगे इसके मैम, प्रिंसिपल मैम, कि ऐसा क्या मैजिक हो गया है कि अभी स्वयं बहुत अच्छे से बैठता है, बहुत अच्छे से हर एक एक्टिविटी करता है, सब बच्चों के साथ खेलता है। तो ये सारे मेरे मेहनत के फल है पेरेंट्स, कि अगर आप अपने बच्चों के साथ
मेहनत करोगे, एक्टिविटीज़ लेंगे, थेरेपी लेंगे, तो आपके बच्चे में भी यही सब इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैं हर रोज़ मेरे बेटे के साथ सवेरे जिम बॉल एक्टिविटी और ऐसे स्टेप जो घर के स्टेयर होते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ाती और उतराती थी। ये मेरा डेली रूटीन था कि जिसके कारण मेरा बेटा स्कूल में शांत रहता था। तो नर्सरी तो हो गई, फिर लोअर केजी में एडमिशन करवानी थी। तो प्रिंसिपल मैम मुझे बोले कि देखिए मैम, अभी हम स्वयं को लोअर केजी में नहीं डालेंगे, हम इसे नर्सरी रिपीट कराएंगे। तो मैंने बोला कि क्यों मैम, क्यों करेंगे ऐसा? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये इतने बुक्स हैं और यहाँ पे 1 to 50 नंबर्स है, राइटिंग में भी है, रीडिंग में भी है, और अ से आहा तक और क से ज्ञ तक इतनी वर्णमाला है। तो क्या इसको ये जमेगा? इसको रीडिंग राइटिंग आ सकेगा? ये इसके यानी सर के ऊपर से चला जाएगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि हमें स्वयं को नर्सरी ही रिपीट करवानी है। तो मैं भी थोड़ा विचार में पड़ गई कि क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और मैं जैसे ही प्रिंसिपल मैम के रूम से बाहर आई, थोड़ा देर रिसेप्शन में बैठी और मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगाया कि और उससे पूछा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, प्रिंसिपल मैम ऐसे बोल रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उनने बोली हूँ कि ठीक है नर्सरी रिपीट करवाते हैं। लेकिन तब मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से गाइडेंस किया पेरेंट्स, कि मेरे जो फैमिली के सभी मेरे भाई बहन मेरे रिश्तेदार हैं ना, बहुत सपोर्ट करते, बहुत प्यार करते हैं स्वयं का, और हर वक्त हमें हेल्प करते हैं मेरे बेटे के प्रोग्रेस के लिए। तो उसने मुझे कहा कि हम कौन होते हैं ये डिसीजन लेने वाले कि इसको ये नहीं आएगा नर्सरी यानी KG1 का। तो ताई तू ऐसे कर कि तू KG1 में अपने बेटे को डाल दे। अगर उसको KG1 का सिलेबस नहीं आएगा तो बाद में वो रिपीट करवा लेना, लेकिन तू उसे KG1 में डाल दे। ये तू मत डिसीजन ले कि इसको ये नहीं आएगा। तो पेरेंट्स, मैंने जैसे ही मेरे भाई का फ़ोन रखा और मैं प्रिंसिपल मैम के रूम में चली गई और उनसे कहा कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। तो उनसे मैंने बात की कि मैम देखिए, मेरे बेटे को तो नर्सरी का सब आ रहा है, अभी उसके हमें KG1 में डालना है, और ये जो 1 to 50 नंबर्स है रीडिंग और राइटिंग, और अ से आहा तक और क से ज्ञ तक है, फिर मैं उसे लोअर KG रिपीट करूँगी, लेकिन अभी हम इसको KG1 में ही यानी लोअर KG में डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको फ़ीस लगेंगी उतनी ज़्यादा, इतने सारे बुक्स खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने बोली ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरे पैसे जाएंगे, लेकिन मैं मेरे बेटे को KG1 में डालूँगी, और हम दोनों यानी आप और मैं, हम ये चैलेंज लेंगे कि इसमें ही डालना है। तो मैं वहाँ से बुक्स लेके आ गई एडमिशन करके, और मैंने घर में आके ठीक से देखो उधर घर में आके जो भी सिलेबस था उसके ऊपर ध्यान दिया, और उसी प्रकार मैंने मेरे बेटे के लिए थेरेपी के साथ साथ एकेडमिक भी सेशन शुरू किया, क्योंकि मैंने मन में ये ठान लिया था कि मुझे मेरे बेटे को ये जो सिलेबस है KG1 का वो यानी ईयर के एंडिंग में आना ही चाहिए। और ये मैंने पहले ही दिन से निश्चय किया था कि मेरे बेटे को ये सब कुछ आने वाला है, वो अच्छे से करेगा। तो उसके ऊपर मैंने काम किया। थेरेपी तो रेगुलर ही शुरू थी, और जो एकेडमिक सेशन था वो भी मैं रेगुलर इसके साथ लेती थी। और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, तो जो प्रिंसिपल मैम थी और जो इसकी क्लास टीचर थी, उन्हें तो बहुत ही यानी मैजिक लगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि स्वयं को सब कुछ आने लगा था। अभी भी आता है उसे 1 से 100 तक नंबर्स लिखने भी आते हैं और बोलने भी आते हैं। और बीच में की भी मैं उसको पूछूँ ना कि 98 लिखो, तो वो 98 भी लिख लेता है, 98 भी पहचान लेता है। तो इस प्रकार पेरेंट्स इसमें इम्प्रूवमेंट है। उसे हिंदी की वर्णमाला पूरी नहीं आती, लेकिन
50% तो आती है। और इसका जो KG1 का जो ईयर था वो बहुत ही अच्छा गया। सब सरप्राइज थे कि स्वयं में इतना सारा इम्प्रूवमेंट कैसे आया है। और इस प्रकार इसका जो स्कूल का जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया। ये अच्छे से अभी डेली स्कूल जाता है और अच्छे से अपना जो स्कूल का जो भी होमवर्क होता है या जो भी एकेडमिक स्टडी होती है वो पूरी कंप्लीट करता है। और इसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। ये घर में आके बोलता है कि मम्मी मुझे अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है। अपना पूरा होमवर्क करके जाता है और बहुत अच्छे से अभी ये स्कूल में सेटल हो गया है। अब कोई परेशानी नहीं है, किसी बाई की या शैडो टीचर की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसने ऐसे नहीं डालना, अच्छे से सब कुछ स्वयं कर लेता है। अभी इस साल तो ये KG2 में इसकी एडमिशन हो गई है। और अभी जो KG2 का सिलेबस है वो भी, यानी उसकी स्कूल 1 महीना पहले शुरू हो गई थी, तो वो भी अच्छे से कर रहा है। यानी पेरेंट्स अभी सब कुछ स्वयं के साथ सब अच्छा है। तो इस प्रकार मेरे स्कूल के साथ मैंने कैसे डील किया, ये अभी तक जो मैंने आपसे जो मेरे अनुभव शेयर किए, ये सब मेरी स्वयं के साथ की स्कूल के बारे में की जर्नी थी। बहुत ही टफ सिचुएशन थी और इस टफ सिचुएशन से हमने थोड़ा थोड़ा काम करके यहाँ से हम बाहर आए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे वीडियो बना के शेयर करूँगी कि मैंने मेरे स्वयं ऐसे सामने देखो कि मैंने मेरे स्वयं के साथ कैसे काम किया है और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया है। तो और आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, थैंक यू बोलो। थैंक यू। चैनल को बोल दो। चैनल के सब चैनल को लाइक करो और चैनल को वीडियो को क्या करो, वीडियो के क्या करो वीडियो के चैनल को लाइक करो। हाँ, लाइक करो। बाय। बाय कैसे बोलते बाय? बाय। थैंक यू सो मच बोल दो ना। थैंक यू सो मच। सामने देख के बोलो। थैंक यू सो मच।